नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनीज़ के सिर्फ डिटेल्स नहीं, कंपनी के कुछ गुड न्यूज़ और अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि इस अपडेट के कारण कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका ग्रोथ और पोटेंशियल शायद आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एसआरएफ के बारे में क्योंकि एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है। और एसआरएफ के ऊपर एक अपडेट मैं जरूर कहूँ कि कंपनी के ऊपर जो पॉजिटिव थिंकिंग है इस कंपनी के ऊपर वो हमेशा रहेगा क्योंकि इंडिया के नंबर वन केमिकल कंपनी के हिसाब से देखा है तो कंपनी इंडिया के नंबर वन केमिकल कंपनी है। और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस देखे तो 8 लाख % से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। इतना बड़ा धमाका परसेंटेज कंपनी जनरेट करके दिए। और कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 78,000 करोड़ के आसपास है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से भी फिर से 8 लाख % के आसपास रिटर्न देगा तो ऐसे बिल्कुल होगा नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी मल्टीबैगर बन चुके हैं। अभी यहाँ से मल्टीबैगर नहीं बनेगा, यहाँ से आपको एक एवरेज बेसिस में वो रिटर्न देते रहेंगे क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो परफॉर्मेंस है और कंपनी का जो बिजनेस है वो मैं हमेशा बोलते आया हूँ। कंपनी का बिजनेस प्रोडक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसका प्रोडक्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड अदर्स पॉलीमर। तो जो जो प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है वही प्रोडक्ट को कंपनी बेचते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हैं सर इतने दिनों से तो एसआरएफ के ऊपर उतना खास ग्रोथ नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया। बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया। जो ट्रेड मैंने आपके साथ मार्किंग करके रखा था इस मार्किंग को डिलीट कर रहा हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिला। एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों से कंपनी काम किया। तो फाइनली मुझे और एक पैटर्न्स देखने को मिला। वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स है। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर गए तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? वो ऊपर जाएगा तो 3000 लेवल तक जाने का चांसेस है। 3000 लेवल तक जाने का चांसेस है मतलब 19% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इस टारगेट मुझे कहाँ से मिला? जिसका कप का जो साइज है इसी कप का साइज को मैंने मार्किंग किया और उसी बेसिस में मैंने मार्किंग को यहाँ पे टैप किया। तो मुझे जो टारगेट निकल के आया तो करीबन 19% के आसपास, जो करीबन 3000 के आसपास देखने को मिला। देखिए ये टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुद की रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए क्योंकि मेरा काम है सारी चीज़ों को सिखाना। क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर जब भी मैं काम किया तब भी मुझे शानदार रिजल्ट मिला क्योंकि मैं तब भी इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर काम करता हूँ जब कंपनी का फाइनेंशियल सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट वो सेल्स अच्छा दिखेगा, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा दिखेगा। तो आप कहेंगे सर 500 से तो 250 हो गया, तो 50% प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या नेगेटिविटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर के 2 साल से अराउंड 2 साल से केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन है। 2 साल से केमिकल सेक्टर में गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो उस टाइम में इस कंपनी के ऊपर तो प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली जो प्रॉब्लम है पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को जरूर आप मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखना। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी बुलिश सिचुएशन में है, आगे बढ़ने का दम रखते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये सभी जानते हैं आप। और टाटा पावर जिस तरीके से टारगेट रखे है 2047, ये जो साल है, ये जो सालों पीरियड है, इस सालों के अंदर अंदर कंपनी बता रहा है वो 100% रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आज जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो किसके ऊपर है, चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ और भी आपको सारी चीज़ें का क्लियरिटी मिल जाएगा। देखिए कंपनी थर्मल पावर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी है। 52% थर्मल पावर के ऊपर काम कर रहा है और पावर जेनरेट के ऊपर 30% और रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कितना 15%। और यही बता रहा है कि जो रेन्यूएबल एनर्जी है वो 100% तक लेके जाएंगे, वो भी कब का 2047 में। तो एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है, एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है। और मुझे लग रहा है इस तरीके से टारगेट को अगर लेके चले तो एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका मतलब जो विज़न है वो किस लेवल तक है ज़रूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, इसलिए बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके भी रखा हूँ और मैं लॉन्ग पीरियड ऑफ
टाइम तक इस कंपनी को होल्ड भी करूँगा। तो हमेशा आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो इस चीज़ों को, इस डेटा को ज़रूर याद रखिएगा, उसके बाद काम करिएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। और बाकी टाटा जो मतलब टाटा जो पावर है, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो मैं आपको बता दूँ। टाटा पावर देखिए, जो कंपनी ने टारगेट रखा उसके पीछे का मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट भी तो मिलना चाहिए ना। तो फाइनली देखिए कंपनी को और एक प्रोजेक्ट मिला। पहले तो बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम मिल चुके हैं। इस बार भी कंपनी राजस्थान से एक प्रोजेक्ट मिला 200 मेगावाट का। तो 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर सोलर प्रोजेक्ट का जो एनर्जी सिस्टम है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें कुछ पॉजिटिव और भी आपको देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो लगातार भागते चले जा रहे हैं। और मैं जब इस तरीके से रेंज बना था और इस रेंज को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया। और मैंने आपको बताया कि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे, और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का रहेगा। तो 1:3 रेशियो का टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 455 रुपीज़। और जिस तरीके से कंपनी जर्नी किया, मुझे लग रहा है वो इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि यहाँ पे टारगेट अचीव करेगा। यहाँ से नीचे आने के बाद स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। अगर यहाँ से वापस आकर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ, तो भी मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी मुझे डर नहीं लगेगा कि हाँ, इतना प्रॉफिट मिलने के बाद भी मुझे लॉस हो गया। तो ऐसे होता रहता है। आपको हमेशा आपके रूल्स को हमेशा फॉलो करके चलना है। जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको हमेशा लॉस होता ही रहेंगे। कि मैं भी ऐसे करता था। मेरा स्टॉप लॉस 3% था, वो 2% था, और मेरा प्रॉफिट 1% था, तब मुझे बहुत लॉसेस होता था। अब मेरा स्टॉप लॉस 1% है और मेरा टारगेट 3% है। तो इस तरीके से अगर जब तक रेशियो को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब तक आपका माइंडसेट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। देखिए, मेरा खुद का ट्रेड है। मैं आपको कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप भी जाकर बाई कर ले, सेल कर ले, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए, मेरे तरफ से सारी चीज़ों को जानिए, और उसके बाद आप एक बार बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी विलमार। देखिए, बहुत मुझे कमेंट्स भी आ रहा है, सर अदानी विलमार के ऊपर तो आपने बहुत पहले से निवेश करके रखे हैं एज ए स्विंग बेसिस में, तो उसका टारगेट कब मिलेगा? देखिए, टारगेट मेरे हाथ में नहीं है, मेरा हाथ में सिर्फ एंटी लेवल्स है। जैसे मैंने इस कंपनी के ऊपर एंटी कहाँ पे लिया, एंटी मुझे यहाँ पे मिला, इस लेवल में मुझे एंटी मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी के देखिए कि रेंज बना था यहाँ पे, जो रेंज निकल कर आ रहे थे करीबन करीबन 40% के आसपास। इस रेंज किस लिए बना? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली, अगर इस लेवल को मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ और भी आपको देखने में आसानी होगा, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बना, बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं बना, मतलब कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल जो बना। टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल को आप मार्किंग करेंगे, तो ग्राउंड लेवल में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ग्राउंड लेवल में एंटी बनेगा। तो इस ग्राउंड लेवल में क्या हुआ, इस ग्राउंड लेवल में इस जगह पे एंटी बना। और उसके बाद देखिए कंपनी क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। वो धीरे धीरे करके ऊपर गए, तो कहाँ तक टारगेट बन सकते हैं, इस लेवल तक टारगेट बन सकते हैं। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 460 रुपीज़ के आसपास। तो इस लेवल तक टारगेट जाने का चांसेस है। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से टारगेट अगर अचीव हो, तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। और मुझे नहीं लग रहा कि इतना जल्द से जल्द टारगेट मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से बार बार वो इस रेजिस्टेंस को फेस किया और वो वापस आया, तो फिर से वो रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद वापस आ सकते हैं। और एक चीज़ को याद रखना, अगर डब्लू पैटर्न कंप्लीट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो एक लंबा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो अदानी विलमर के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी पिछली बार जो लॉस किया था उसको रिकवरी भी किया, क्योंकि पिछली बार का 130 करोड़ का लॉस था। उसके बाद इस बार कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट किया। और ये भी बताया जा रहा है जो नेक्स्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले सालों में 58,000 करोड़ का सेल्स था, इस बार 51,000 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिला है। तो मार्केट अभी तक क्लियर कट आपको अंदाजा नहीं दे रहा है अदानी विलमार कि कौन सा दिशा में वो जाएगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई भी डिसीजन लेना गलत होगा। तो रिजल्ट का डेट क्या अनाउंसमेंट हुआ है, बिल्कुल हो चुके हैं। रिजल्ट का डेट आ चुके हैं 29 मई, तो उस डेट में रिजल्ट मिलेगा। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिए, उस डेट में ही पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। बाकी अदानी विलमार के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।